स्वागत है गहना आपका नवभारत की इस खास बातचीत में। मैं आकाश आपसे आज कुछ जरूरी सवाल पूछूंगा। जो केस चल रहा है आप भी जानते हैं, राज कुंद्रा को लेकर के। तो मैं चाहता हूं कि इस बारे में आपका क्या टेक है, इस पूरे मामले को लेकर के आपके पास क्या जानकारियां हैं, और कहीं ना कहीं आपका भी नाम इससे जुड़ा हुआ है। मैं आपको बताती हूँ। जो भी ये मैटर आप सुन रहे हैं, आपको शायद पता चला होगा, राज की पीसी अभी 4 दिन के लिए और एक्सटेंड कर दी बढ़ा गई दी गई है। है ना। जी। ये जो मैटर आप लोग चल रहे हैं, देख रहे हैं, ये बार बार पीसी इसलिए बढ़ाई जा रही है क्योंकि किसी भी चीज का कोई प्रूफ नहीं मिल रहा है। जी। अगर प्रूफ मिल गया होता तो फिर ये पुलिस कस्टडी की जरूरत नहीं पड़ती, बार बार इंक्वायरी नहीं करने की जरूरत पड़ती, और सीधा राज को जुडिशियल कस्टडी देकर के जेल भेज दिया गया होता। राइट। जी। तो बार बार पीसी इसलिए बढ़ाई जा रही है क्योंकि पुलिस बार बार ये कह रही है कि उनकी इंक्वायरी चल रही है, उनकी इंक्वायरी चल रही है, और जबकि कोई भी चीज हाथ नहीं लग रही है। क्योंकि जो भी एलिगेशंस लगाई गई है पोर्नोग्राफी, ठीक है, हम्म। हम्म। एक्चुअली ये सारी के सारी फिल्म पोर्नोग्राफ के तो अंदर आती ही नहीं है। कोई भी ओके। फिल्म पॉर्न नहीं है। सारी फिल्म में बोल्ड है, एडल्ट कंटेंट है, एरोटिका आप कह सकते हैं, बट आप पॉर्न नहीं कह सकते। जी। सारी एलिगेशंस गलत हैं, मैं यही कहूंगी। हम्म। कि सेम केस के लिए मैं 5 महीने जेल में रहकर आई हूँ। जी। आई नो कि क्या हो क्या रहा है, किस तरीके का गेम चल रहा है। हम्म। ये सारी की सारी चीजें फेक हैं, फैब्रिकेटेड हैं, हम्म। चीजों को हम्म। गलत दिखाया जा रहा है। और जब केस खुलेगा सबको पता चल जाएगा कि किस तरीके से चीजों को मैनिपुलेट किया गया है। लेकिन क्या ना, आज जो भी जानकारी सामने आई है उसमें यही बताया गया कि आज अदालत में पुलिस ने यही बताया है कि उनके बैंक अकाउंट, राज के बैंक अकाउंट से भी शायद कुछ ट्रांजैक्शन हुए हैं इन चीजों को लेकर के। इसके लिए वो और समय चाहती है इस केस में। तो ट्रांजैक्शन होने से फिल्मों का पॉर्न होने का क्या लेना हम्म। देना है। हम्म। आप नॉर्मल फिल्में भी अगर बनाते हैं तो उसके लिए भी पैसे हम्म। लगते हैं। जी, उन्हें शाहरुख इस खान। बात का जी उन्हें इस बात का शक है कि कहीं ना कहीं पैसे जो हैं वो गलत चीजों में यूज हुए हैं। इसके लिए भी उनको मतलब यह है कि उनको उनके अकाउंट्स की भी जांच करनी है। ऐसा क्या क्या उन्होंने कुछ दिनों की और मांगी है कस्टडी। को मैं बताऊं आकाश, मैं जी। 4 फरवरी को जब ये लोग मेरे घर आए थे, हम्म। और मैं तब से देखा जाए तो पुलिस के अंडर में हूँ। आज इस हम्म। बात को 6 मंथ्स हो चुके हैं और मेरे अकाउंट फ्रीज है। हम्म। 6 महीनों में इन्होंने पता नहीं क्या इंक्वायरी की है, अभी तक मेरे अकाउंट इन लोगों ने फ्रीज कर रखे हैं। छह अच्छा। महीनों तक में ये लोग ये ऐसा कोई प्रूफ नहीं ला सके हैं कि फिल्में एक्चुअली पॉर्न इंडस्ट्री में इन्वेस्ट हुई हैं, मतलब पैसे पॉर्न इंडस्ट्री में इन्वेस्ट हुए हैं। जब ओके। ये 6 महीने तक कोई प्रूफ नहीं ला सकते हैं, तो हम्म। ये बहुत इजीली दिखता है कि ऐसा कोई प्रूफ है ही नहीं इनके पास। ये ओके। सिर्फ सामने वालों को परेशान करने की साजिश है, तंग किया जा रहा है। क्योंकि अगर कोई भी चीज, अभी अगर मैं बात करूं कि आप और मैं बात कर रहे हैं, सी देर इज हम्म। अ फोन, कुछ दिख रहा है। यस। यस। मैं जिस पर बैठी हूँ वो भी एक चीज एग्जिस्ट करती है, आप भी एग्जिस्ट करते हैं। जो चीजें नहीं दिखती, अगर हम लॉ ऑफ ग्रेविटी की बात करें, ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो वो यस। भी है। जब हम किसी चीज के बारे में बातें करते हैं, हम तभी करते हैं जब वो चीजें होती हैं। हम्म। एक्चुअली पॉर्न जैसी कोई इंडस्ट्री है ही नहीं जिसपे हमने कोई काम किया है। इस हम्म। वजह से डिले हो रहा है। इट्स बिन 6 मंथ्स नाउ, अभी तक मेरे अकाउंट का कोई कंक्लूजन नहीं निकला। तो आपको क्या लगता है कि क्या कहीं ना कहीं किसी तरह की साजिश है? कौन है इसके पीछे, या ऐसा कुछ अगर आपके साइड का टेक होगा आपका भी इस पर। मैं आपको पूरा फैक्ट बताती हूँ आकाश, हुआ क्या था, पूरा ध्यान से सुनना। सुबह सुबह मुझे 9:30 बजे यहाँ से हम लोग निकलते हैं, 12 सवा 12 बजे हम लोग बायकुला क्राइम ब्रांच के ऑफिस पहुंचते हैं। हम्म। वहां पहुंचने के बाद ये लोग दिन भर टाइम पास करते हैं, दिन भर टाइम पास। आप कब आई बॉम्बे, कहाँ से आप आई, आपने क्या पढ़ाई की, आपका बॉयफ्रेंड कौन था, आपने क्या किया, सिर्फ ये। और मुझे बाद में कहते हैं आप राज कुंद्रा को कैसे जानते हो। मैंने कहा राज कुंद्रा कहाँ से आ गया पिक्चर में, और सीन क्या है, मुझे बताओ तो सही कि किस चीज का केस बन रहा है। जी। जी। बोला आप राज कुंद्रा को कैसे जानते हो। मैंने कहा मुझे बताओ तो सही, जानने को तो मैं बहुत लोगों को जानती हूँ। हम्म। बोले आप बस विक्टिम बन जाइए और ओके। हम आपको छूट देंगे। तो मैं इतनी तो बहुत ज्यादा समझदार नहीं हूँ, लेकिन मैं ये जरूर मैंने पूछा कि भाई विक्टिम किस चीज में बनना है ये तो बताओ, कि मुद्दा क्या है। बोले नहीं, आप हम्म। बस ये बोल दो कि जो भी आप लोगों ने काम किया है वो सब कुछ आपको राज ने जबरदस्ती कराया है, फोर्सफुली कराया है, और हम आपको छोड़ देंगे। ओके। मैंने पूछा भाई काम क्या किया है ये तो बता। बोले नहीं नहीं वो सब आप छोड़ो। अच्छा, आप लोगों ने एक्टरों को जबरदस्ती काम कराया है।
मैंने कहा कौन से इस तरह के एक्टर? आरोप भी इस तरह के आरोप भी लगते आ रहे हैं यहाँ पर बीते कुछ हाँ समय हाँ से। हम्म। हाँ। तो मैंने पूछा कौन से एक्टर, किसको कौन जबरदस्ती करके काम कराएगा, ऐसा होता है क्या? उन्होंने आप लोगों ने एक्टरों को सिर्फ 15 से 20 हजार 25 हजार रुपए पर डे का दिया है और आप हम्म। लोगों ने लाखों रुपए का कमाए। मैंने कहा ओके। सी, पहली बात तो कि लाखों रुपए हमने नहीं कमाए, ठीक है। हमें हर काम की एक फी मिलती है, एक सैलरी मिलती है जिसपे हम लोग काम करते हैं। और दूसरी बात कि ये कौन सा क्राइम हुआ, अगर आप हम्म। 50 हजार रुपए कमाते हैं और आप अपने गेट कीपर को या एम्प्लॉय को अगर आप 3 हजार देते हैं या 10 हजार रुपए देते हैं, तो वो उनकी काबिलियत पे और उनके काम पे निर्भर करता है यस। ना। यस। ये कोई गवर्नमेंट जॉब तो है नहीं कि क्लर्क की इतनी सैलरी होगी, या कोई आईएएस हम्म। ऑफिसर या आईपीएस या आईएएस या आईएफएस का जॉब है, ऐसा तो है नहीं। हाँ। तो हमेशा वर्क एक्सपीरियंस, आपकी सोशली आप कितने इन्फ्लुएंस है, आपके इंस्टाग्राम में कितने फॉलोवर है और आपको रखकर कितने के पैसे की रिकवरी होगी, उस पर करेक्ट। डिपेंड करता है। या मैं हम्म। कितनी काबिल हूँ, मुझे उस हिसाब से पैसे मिलते हैं। और जी। हर इंसान जो पैसे लेता है वो सैलरी मुझे तो नहीं मिलेगी। और जी, मुझे यह ना कहीं ना कहीं मीडिया में आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ मैं, सॉरी। मीडिया में ऐसे रिपोर्ट्स भी हैं कि आपके कुछ वीडियोस मिले थे, 80 वीडियोस, 87 वीडियोस, ऐसे कुछ फिगर्स भी आ रहे हैं सामने। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या थे वो, और मतलब। आकाश, मेरा हम्म। लैपटॉप है क्राइम ब्रांच के ऑफिस में, ठीक है। जी। जी। मेरा लैपटॉप, आप मतलब अभी मैं बोल रही हूँ, ये मैं पुलिस के लिए भी बोल रही हूँ। मेरा हम्म। लैपटॉप ओपन करके वो साइट उनको मिलेगी, मेरे एक भी वीडियो ऑब्सीन नहीं है। ओके। वो चूंकि मेरी पर्सनल साइट थी, गहना वशिष्ठ साइट, तो गहना हम्म। वशिष्ठ साइट पे सिर्फ मेरे इंडिविजुअल वीडियोज ही होंगे, किसी और आर्टिस्ट के नहीं होंगे। आप पूरा ओके। इंटरनेट, पूरा गूगल कुछ भी उठा लीजिए, कहीं हम्म। भी आप क्लिक कर लो, आपको एक भी ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा जिसपे आपको ऑब्सीन कंटेंट मिलेगा, जिसमें आपको मेरा प्राइवेट पोर्शन देखने को मिलेगा। क्योंकि ओके। ये उसमें टोटल 87 वीडियोस अपलोडेड थे, इन्होंने कोई वीडियो ओपन तक नहीं किया। वीडियो जी। ओपन करने की उसकी कुछ फी थी, शायद 200 या 2000 रुपए जो भी थी, हर किसी की अपनी हम्म। वेबसाइट, जैसे नेटफ्लिक्स का है 599, हाँ। वैसे इसमें सब्सक्रिप्शन चार्जेस थे। इन्होंने वो 2000 रुपए ना खर्च करने के लिए, सिर्फ वो 2000 रुपए बचाने के लिए पूरी दुनिया में फैला दिया कि 87 वीडियोज है। ओके। आप पूरा इंटरनेट देख लो, आपको शायद ये बात पता होगी, एक चीज, एक बार जो चीज गूगल में आ गई, आप उसे हाँ। डिलीट नहीं कर सकते। दैट इज यस। फॉर यस। परमानेंट, है ना, कहीं ना कहीं वो यस। मिलता है। मेरा एक भी वीडियो ऐसा नहीं है जिसे आप कौन या ऐसा कह सके कि जो ऑब्सीन है। इन पुलिस वालों को जो मन में आया है उन्होंने वो बोला है। इन्होंने कहा 87 वीडियो मिले, 8 वीडियो मिले, 100 वीडियो मिले। अरे वो वीडियो है कहाँ? वो वीडियो आप दिखा क्यों नहीं रहे हो? ओके। आप एलिगेशन लगा तो दे रहे हो कितने मिले हैं, बट वो आप पब्लिक को क्यों नहीं दिखाते हो? सी तो व्हेन क्या आई ना। से, हाँ। जी। बोलो बोलो। तो क्या ना, राज के साथ में मतलब आप कब मिली और उनके साथ में किस तरह का काम आपका था, उसके बारे में अगर आप कुछ बता सकें। हाँ, मैं बिल्कुल बताती हूँ। फिर आपको मैं जो मैं बीच में मैंने बताया उस चीज को मैं थोड़ा हाँ। सा कंटिन्यू करती हूँ, फिर हम लोग राज की जी। बात पे आते जी। हैं, ठीक। फिर उसके बाद पीसी हुई, तो मुझसे पुलिस कस्टडी के बाद कोर्ट में पूछा गया आपको क्या बोलना है। मैंने कहा सर मेरी पीसी बढ़ा दो, क्योंकि आई वांटेड टू टॉक टू दीज पीपल कि मुझ पे हम्म। क्या केस लगाया हुआ है। आपको शायद पता होगा कि कोर्ट में खड़ा हुआ हर आदमी पीसी और जेसी की जंग लड़ रहा होता है। जी। वहां पे उसका मुद्दा केस नहीं होता, उसका मुद्दा होता है बेल पाना। मैंने जी। बेल को ना चुनते हुए ये कहा कि मुझे पुलिस कस्टडी बढ़ाइए, क्योंकि पुलिस कस्टडी में बेल नहीं होती है। हम्म। क्योंकि मुझे बात करनी थी और मुझ पे क्या एलिगेशन लगी है वो। तो ये हुआ। मैं जब 3 दिन तक, 4 से लेकर 7 तक पुलिस वाले घूम रही थी, मेरे पे केस नहीं बनाया था, मैंने एंटीसिपेटरी बिल के लिए अप्लाई तक नहीं किया। इट्स नॉट ओके। दैट कि मेरी एंटीसिपेटरी बिल रिजेक्ट हुई हो या एक्सेप्ट हुई हो, मैंने अप्लाई तक नहीं किया, क्योंकि मैंने ऐसा कोई क्राइम किया ही नहीं था जिसके लिए मुझे एंटीसिपेटरी बिल लेना पड़े, लेना। जिसके लिए मैं अरेस्ट हूँ। बेसिकली ये जो गेम है, वो गेम है एक्यूज का और विक्टिम का। अगर मैं उस दिन हम्म। विक्टिम या राज के अगेंस्ट स्टेटमेंट दे देती, जैसे बाकी लड़कियां कर रही हैं कि मैं बहुत मजबूर हूँ, मैं बेसहारा हूँ, मेरे माँ बाप यहाँ साथ नहीं दे रहे, मैं बॉम्बे में खाऊंगी क्या, मेरी मजबूरी का राज ने फायदा उठाया, मेरा हम्म। ऐसे ऑडिशन लिया, अगर ये मैं भी कह देती, तो आज मैं भी बाहर होती और राज उस दिन अंदर चला गया होता। जो आज यस। राज 6 महीने के बाद स्ट्रगल कर रहा है, ये स्ट्रगल उसका 6 महीने पहले हो गया होता शुरू। यस। ठीक है, अब मैंने नहीं बोला। मुझे इसके बाद मेरे पर क्या आरोप लगा, गैंग रेप का।
आपको शायद पता होगा मुझ पे गैंग रेप आरोप जी लगा है। जी जी मुझे एक बात बताइए, आपने, आप फिल्में देखते हैं, बचपन से हर कोई फिल्में देखता है, जी। आपने आज तक मी टू मूवमेंट सुना है, आपने कास्टिंग काउच सुना होगा, हम्म, आपने कब सुना है कि किसी लड़की का शूटिंग सेट पे रेप हो? बताइए। जी जी जी। तो मतलब ऐसा बहुत कम ही ऐसा सुनने को मिला है, ऐसे मामले बहुत कम ही होते हैं। कभी भी सुने, कम नहीं, ऐसा आज तक हम्म, नहीं हुआ। आप हिस्ट्री उठा नहीं। के देखो, जी। शूटिंग सेट पे कभी किसी का रेप नहीं हुआ। हम्म, पहला। दूसरा, मुझे बताओ, कैन अ वुमन रेप अ वुमन? क्या एक लड़की दूसरी लड़की का रेप कर सकती है? जी ये कुछ सवाल है आपके, मैं समझ सकता हूँ, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। और लोगों को भी मतलब इसीलिए मैं चाहता था कि आप कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके सवाल है सामने रखे लोगों के। हाँ, तो मैं अब आपको आगे बताती हूँ। जी। क्योंकि इन्हें मुझे फंसाना था, एंड दे वर हम्म, वेरी क्लियर कि गहना को अंदर रखना है। क्योंकि जो एलिगेशंस इन्हें मुझ पे लगाई थी पहले, उस पर मेरी हफ्ते भर के अंदर बेल हो जानी थी। तो अब कोई मिल नहीं रहा था, ना पैसों का झोल था, ना किसी चीज का कोई हम्म। झोल था। ऐसा भी नहीं कि मैं टैक्स नहीं भरती, हर चीजें क्लियर थी। हाँ। अब इनके दिमाग में आए कि रेप का लगाते हैं। अब चूंकि एक लड़की दूसरी लड़की का रेप नहीं कर सकती, जी। तो इन्होंने गैंग रेप लगा दिया। इन्होंने ये बोला कि उस लड़की का रेप हुआ और मैं ऐसे बैठ के देख रही थी, ऐसे करके। ओके। वाह, बहुत मजा आ रहा है। फिर से करो, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, ऐसे करके। तो मैं ऐसे उस लड़की का रेप होते हुए देख रही थी। रेप लगा। मैं लड़की जी। से मिली पुलिस स्टेशन में जाके। तो मैंने लड़की को, जब ये बातें कर रही थी ना, जैसे आज हम लोग वीडियो कैमरे में बातें कर रहे हैं, उस समय भी हम लोग के सामने वहां के आईओ ने, इंस्पेक्शन हम्म, ऑफिसर ने अपना हम्म। मोबाइल ऑन किया, उसका कैमरा ऑन था, और कैमरे के सामने मैं और वो लड़की बैठी हुई। मैं लड़की के नाम ओके। रिवील नहीं कर सकती क्योंकि शी इज अ विक्टिम। तो मैंने लड़की को पूछा कि बेटा तुम्हारा रेप हुआ है क्या? लड़की कहती हाँ मैम। मैंने कहा जो भी रेप में होता है वो सब हुआ है? बोली हाँ मैम। मैंने पूछा कितने लोगों ने रेप किया है? तो लड़की कहती सब ने रेप किया है। मैंने कहा अच्छा, कितने लोग थे सेट पे? बोले मैम हम्म, मुझे तो याद नहीं है, बट जितने भी लोग थे सेट पे सब ने मेरा रेप किया है। मैंने कहा अच्छा, और मैं क्या कर रही थी? बोली मैम आप ऐसे बैठ के देख रही थी। मैंने कहा पूरे शूटिंग सेट पे सब तेरा रेप कर रहे थे, बार बार रेप कर रहे थे, और मैं बैठ के देख रही थी। बोली हाँ मैम आप देख रहे थे। मैंने बोला बेटा देखो, पूरे शूटिंग का फुटेज है मेरे पास। उसको ऐसा लगा था कि फुटेज डिलीट हो गया है। ओके। शूटिंग का फुटेज है मेरे पास, मॉर्निंग से इवनिंग तक का, जितनी देर हमने शूट किया है। हमने 2 गाने शूट किए हैं और पूरा शूट है मेरे पास। तुम बोलोगी तो मैं अभी पूरे पुलिस के सामने प्ले करके दिखा दूंगी, और फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और तुमने ओके। पेमेंट भी लिया है। तो क्या कोई रेप कराने के लिए पैसे लेता है? आपने कभी सुना है आकाश की कोई लड़की रेप जी कराने नहीं, के जी नहीं। पैसे ले? नहीं ना। फिर जी आप, नहीं। तुम्हारा मेरे पास एनओसी वीडियो भी है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वीडियो, जहाँ पे एक आर्टिस्ट को ऑन वीडियो फॉर्मेट पे बोलना होता है, क्योंकि बाद में लड़कियां ये कह देती है सिग्नेचर गलत है। हम्म, एनओसी वीडियो में लड़की ने कहा हे गाइस दिस इज मी, शी हैज टेकन हर नेम, ओके। कि डू वॉच दिस सॉन्ग ऑफ माइन। मुझे काम करके बहुत मजा आया, मैंने अपने होशो हवास में काम किया है, और मुझे गहना मैम ने बहुत कंफर्टेबल रखा और बहुत प्रोफेशनल काम किया। मैंने पूछा रेप होने के बाद कोई ऐसा एनओसी वीडियो देता है? जी नहीं। फिर प्रमोशनल वीडियो है मेरे पास, जैसा हम लोग इसके लिए यूट्यूब के लिए लेते हैं। हे गाइस दिस इज मी, डू वॉच दिस सॉन्ग ऑफ माइन ऑन दिस पर्टिकुलर ऐप, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, देखते रहिए और मुझे सपोर्ट करिए। रेप होने के बाद कोई ऐसा वीडियो देता है? और जी नहीं। इवन जिस दिन शूट हुआ है, जिस दिन की डेट वो कह रही है, जिस दिन उसका रेप हुआ है, उस डेट के बाद उसकी और मेरी मोबाइल में चैट है व्हाट्सएप पे, जिसमें ओके। उसने हर दूसरे दिन मैसेज किया है, हाय मैम गुड मॉर्निंग, आपके साथ काम करके बहुत मजा है, आप मुझे दोबारा काम कब देंगी? फिर सेकंड डे उसका मैसेज आया, मैम मुझे प्लीज काम दीजिए, मुझे पैसों की जरूरत है। फिर तीसरे दिन उसका मैसेज आया है, मैम आप कितने अच्छे से काम करती हैं, आर्टिस्ट को हम्म, कितना कंफर्टेबल रखती हैं। किसी का रेप होने के बाद कोई ऐसे मैसेज करता है क्या? जी तो नहीं। जैसे ही मैंने बोला, उसने तुरंत आईओ के मोबाइल में बोला है कि सर मेरा कोई रेप नहीं हुआ है, मैंने ऐसे झूठ बोला था, और वहां से भाग के गई। ये उनके कैमरे में है कि जब वो उठ के भाग रही है, 2 ओके। डब्ल्यूपीसी मतलब वुमेन पुलिस कांस्टेबल, जी उसको जी। खींच के ऊपर लेकर आती है। अगेन वो भागती है, फिर उसको लेकर आते हैं। तो तब मैंने बोला कि सर जब वो आपको सब कुछ पता है कि कभी रेप हुआ नहीं है और शूटिंग सेट पे रेप होता ही नहीं है, तो आप केस क्यों ले रहे हो?
तो उन्होंने मुझसे कहा उसने आज तो कह दिया है कि रेप नहीं हुआ है, लेकिन कल वो बाद में कह देगी कि रेप हुआ है, इसलिए मुझे केस लेना पड़ेगा। मैंने हम्म। कहा सर ये सारे फुटेज आप कोर्ट में दिखा दो, आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। तो बोले तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है। मैंने कहा सर मुझे सब समझ में आ रहा है, ये सारा फुटेज आप कोर्ट में दिखा दीजिए, आप अपना मोबाइल का वीडियो दिखा दीजिए। बोले वो सब हम देख लेंगे। ये सब कुछ होने के बावजूद मुझे केस बनाया गया गैंग रेप का और मुझे जेल में डाला गया। बताओ हम्म। ये फंसाना नहीं है तो क्या है आकाश? जी। सामने है सारी चीजें, इस सब चीजों के मेरे पास जी। प्रूफ है, मैं कोई हवा में बातें जी। नहीं कर रही। जी नहीं, आप जो भी कह रही है एक्चुअली ये सारी चीजें तो है, और कहीं ना कहीं ये कुछ चीजें बाहर भी आई हैं, तो मीडिया रिकॉर्ड्स पे भी है। इसीलिए मैंने आपसे पूछा था कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो शायद कम ही लोग जानते हैं, तो मैं चाहता था आप उसके बारे में भी थोड़ा बताइए कि राज से किस तरह के मतलब आपके प्रोफेशनल वो थे। देखिए राज के साथ मेरे प्रोफेशनल कांटेक्ट बहुत अच्छे थे, ठीक है। ही वॉज वेरी गुड टू मी। मैं अब भी पहली है। बार, जी। अभी तो जब जेल से निकली हूँ तब तो मेरी किसी से कोई कांटेक्ट नहीं है, क्योंकि मेरा फोन जी। सीज हो चुका है, तो मेरे पास राज का नंबर भी नहीं है आज की डेट में। न ओके। राज का नंबर, न शिल्पा का, न किसी का। मेरे मोबाइल में आज की डेट में सिर्फ मीडिया के नंबर है, ठीक है, क्योंकि मोबाइल चेंज हो गया है। और जब मैं जेल गई तो मुझे राज या किसी ने सपोर्ट भी नहीं किया। ओके। मैं जब लॉयर की जरूरत थी या जब मुझे लॉयर की पेमेंट देनी थी, क्योंकि मेरे अकाउंट सीज हो गए थे, तो मुझे इन लोगों ने किसी ने सपोर्ट नहीं किया। तो मैं इनमें से किसी के टच में नहीं। लेकिन ओके। हाँ, अगर मैं इन चीजों को इग्नोर कर दूं, तो मैं राज को अक्टूबर 2019 से जानती हूँ। मैं पहली बार राज से उसकी ऑफिस में ही मिली थी, बियान इंडस्ट्रीज में। तो ही वॉज वेरी गुड टू मी। कभी कोई मैनिपुलेशन, कभी कोई फॉल्स कमिटमेंट, कभी कोई झूठी बातें कभी नहीं हुई। ही वॉज ओके। वेरी क्लियर कि व्हाट ही हैज टू डू। मैंने जो भी फिल्म उनके साथ की, जो कॉस्ट्यूम ट्रायल हमने किया था वही कॉस्ट्यूम पे शूट किया, जो स्क्रिप्ट मुझे दिखाई गई थी उसी स्क्रिप्ट पे काम किया। कहीं भी ओके। कोई भी चेंजेस नहीं थे। और ये जो न्यूड ऑडिशंस की बातें जो बाकी मॉडल्स कर रही हैं, जिन्हें मैं भी नहीं जानती, तो न्यूड ऑडिशन जैसा कभी कुछ नहीं होता, होता ही नहीं है। जब ओके। हमें आर्टिस्ट को न्यूड कराना ही नहीं, जब आर्टिस्ट के साथ न्यूड शूट करना ही नहीं है, तो वो न्यूड कोई क्यों कहेगा? हम्म। पहली बात। और दूसरी बात, क्या जिस इंडस्ट्री में मुझे 11 ईयर्स हो चुके हैं आराम से, बल्कि शायद ज्यादा ही होंगे, मुझसे हम्म। तो कभी किसी ने न्यूड वीडियो की बात नहीं की। जी। तो ये सब फालतू और फॉल्स इल्जामात हैं जो गलत है। तो कहीं ना कहीं देखिए, सोशल मीडिया पर भी आप देख रही होंगी जिस तरह का रिएक्शन आ रहा है, ट्रोल्स हैं सामने, कई तरह की चीजें। तो आपको लगता है कि इरोटिक फिल्म्स जो है और इन चीजों को सोसाइटी ने एक्सेप्ट कर लिया है? क्योंकि अगर आप बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि लोग देख रहे हैं, इसीलिए बनाया जा रहा है। तो आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं ऑनलाइन एक्सेप्टेड है ये चीज, और कहीं ना कहीं रूल्स और सिस्टम इसके भी बीच में आ रहा है? और देखिए यार, हम लोग ना डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, और जैसे हम क्या खाना खाना चाहते हैं ये कोई और डिसाइड नहीं करता, हम्म। वैसे हम क्या देखना चाहते हैं ये किसी और को हक नहीं होना चाहिए कि वो डिसाइड करे। है ना? आप जी। कितने टाइम सोकर उठते हैं, या आप एमपीएससी देना चाहते हैं, यूपीएससी, या पब्लिक सेक्टर, आप इंजीनियर या डॉक्टर या क्या बनना चाहते हैं, ये आपके लिए कोई डिसाइड नहीं करता, राइट? ओके। आपको भूख लगती, कोई आपको खाना खिलाने नहीं आता। वैसे ही आप क्या देखना चाहते हैं ये किसी और को हक नहीं होना चाहिए। ये आपका इंडिविजुअल डिसीजन है कि आप क्या देखना चाहते हैं। वैसे ही अगर कोई काम करना चाहता है, अगर कोई भी, तो उसे भी हक होना चाहिए कि अपनी मर्जी से अपने हिसाब से अपना करियर चूज कर सके। हम्म। तो यहाँ पे बाकी लोग क्यों डिसाइड कर रहे हैं कि किसको क्या देखना है और क्या बनना चाहिए? ओके। सी व्हेन इट कम्स टू टीवी, टीवी में एक सेंसर है। हम्म। प्राइम टाइम के शोज के लिए एक दूसरा सेंसर है। फिल्में बननी चाहिए, फिल्मों में जो थिएट्रिकल जो रिलीज होती है उनके लिए दूसरा सेंसर होता है ना? यस, यस। हम यस। किसी को यू सर्टिफाइड करते हैं, किसी को यूए सर्टिफाइड करते हैं, किसी को ए सर्टिफाइड करते हैं। शाहरुख खान की माया मेम साहब, उसके पहले राज कपूर साहब की बनी थी फिल्म राम तेरी गंगा मैली। कब से फिल्में बनती आ रही है ना, लेकिन जब वो यस। यस। थिएटर में आती है वो स्ट्रेट रिलीज की जाती हैं। जब वो टीवी पे आती हैं तो कुछ कट काट छाट हो जाती है ना? हम्म। तब तो किसी ने क्वेश्चन नहीं किया कि ये मत बनाओ वो मत बनाओ। अभी ये नॉर्मल बोल्ड फिल्म जो हम लोगों ने बनाई है, नॉर्मल बोल्ड फिल्म जो राज की ऐप पर है, आप उसे ऑल ऑफ सडन पोर्नोग्राफी कह देते हैं, ऑल ऑफ सडन क्यों पॉर्न यस। है। उसके बाद आप ही डिसाइड करेंगे कि दूसरा कोई क्या देखेगा। आप ही डिसाइड करेंगे कौन किसको क्या देखना चाहिए। पहली बात कि डिजिटल में सेंसर नहीं, सो या तो आप डिजिटल पे सेंसर ले आओ, हम्म। ठीक है।
बिल्कुल क्लियर कर दो कि यार ये बनना ही नहीं चाहिए। हाँ एकदम क्लियर कर दो, कुछ मत बनाओ, कुछ मत बनाओ। तो बंद कर दो, और जितने भी लोग बनाए हैं सबको उठाओ और जेल के अंदर डाल दो। जी जितने भी लोग, आप चेक भी मत करो कि उसने बनाया नहीं बनाया, क्योंकि आप वैसे भी चेक नहीं करते। आपको सिर्फ एलिगेशन लगानी होती है, उठाना होता है, जेल के अंदर डाल देना होता है। यही कर लो जो आप कर रहे हो। और या तो आप एक फिक्स स्केल रख लीजिए, हर चीज का एक स्केल होता है, जी स्केल रख, सेंसरशिप कराओ और फिर डालो। अब मुझे एक हम्म बात बताइए, जैसे अभी बहुत सारी फिल्में बनती थी, मेकर्स शूट कर लेते थे। जब वो हम्म, थिएट्रिकल रिलीज के लिए जाती थी तो उसकी कटिंग होती थी, सेंसर होता था, और जितनी फिल्में सेंसर के क्राइटेरिया में फिट होती थी वो फिल्में थिएटर में रिलीज हो जाती थी। जी जी लेकिन जो डायरेक्टर ने एक्स्ट्रा शूट किया है, तो क्या डायरेक्टर प्रोड्यूसर और हीरोइन को उठा के जेल में डाल देते थे क्या? जी ऐसा तो कभी नहीं होता था। एक्टर ने भी अपनी मर्जी से काम किया, डायरेक्टर ने भी, प्रोड्यूसर ने भी। यस पहले भी यस फिल्म बन रही थी तब तो किसी को भी उठा के जेल में नहीं डाला जाता था कि ये क्यों बना है, वो क्यों बना है, क्यों बनाए हो यार। जब सेंसर था तब नहीं था, डिजिटल में तो सेंसर है ही नहीं। हम्म और डिजिटल वर्ल्ड वाइड है। आज एक छोटा सा चैनल भी अमेरिका में बैठा हुआ आदमी देख सकता है, और अमेरिका में यस क्या बन रहा है वो इंडिया के गांव में भी देख सकते हैं, ठीक है। यस जब इंटरनेट पे सेंसर है ही नहीं, तो आप क्यों ऐसे आपने भेड़ चाल शुरू कर ली कि जो मिले उठा डाल दो, जो मिले उठाओ डाल दो। तो क्योंकि क्या वो ना, आप, राज जिन चीजों से गुजर रहे हैं, उनका परिवार, शिल्पा जिस तरीके के भी चीजों से गुजर रहे हैं, तो उसके लिए कहीं ना कहीं आपको भी मतलब सिंपैथी है या नहीं, मतलब जो भी वो फेस कर रहे हैं अभी। मैं बताऊं, एक तो पूरी तरह से गलत एलिगेशन है आकाश, पूरी तरह से गलत एलिगेशन है, ठीक है। और इनको पता है बहुत अच्छे से कि जो इन्होंने क्राइम लगाया है पोर्नोग्राफी का, जिसपे सेक्शन लगता है 290 टू 293 आईपीसी के हम्म धारा के तहत, वो बेलेबल ऑफेंस है, ऑन यस। टेबल। पर चूंकि इन्हें बताना है और उसे, उस आदमी को फंसा के रखना है, तो उसके लिए उस क्राइम को ये लोग बढ़ा चढ़ा करके, लड़कियों को सामने ला करके और केस को और डाइवर्ट पुलिस करके। को राज को फंसाकर क्या मिलेगा? आपको क्या लगता है इसमें क्या कारण है? पुलिस क्यों ऐसा करेगी? देखो मैं बताऊं, एग्जैक्ट रीजन तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं भी हम्म सेम केस में हूँ, सेम केस है हम्म, हम दोनों सेम। सो अभी तक मुझे ये तक नहीं पता कि मुझे किसने फंसाया, यस ठीक है। तो जब मैं आज तक ये नहीं जान पाई कि मुझे कौन फंसा रहा है, तो मैं राज का क्या बताऊंगी। यस। कौन फंसा रहा है, क्यों फंसा रहा है, इसके अलावा मेरे पास हर सवाल का जवाब। आप बाकी मुझसे कुछ भी पूछें, बाकी कौन और क्यों क्या है वो मुझे नहीं पता है। और तो हाँ, क्या ना, जैसा आप, हाँ बोलिए बोलिए। जी, इन कोर्ट केस के बाद में जो भी कुछ हुआ पिछले इन दिनों में आपकी लाइफ में, उसके बाद अब आपकी लाइफ कितनी मुश्किल है, किन चीजों से गुजर रही हैं, आपकी क्या प्रॉब्लम्स है जो अब आप फेस कर रही हैं? आकाश, मेरी लाइफ का एक बहुत ही बुरा दौर चल रहा है भाई। देखो, एक तो मेरे सारे अकाउंट फ्रीज हो, हम्म मेरे फोन चले गए हैं, मेरे लैपटॉप चले गए हैं, ठीक है। मेरे घर से कुछ 11 से 12 लाख की ज्वेलरी भी गायब है। और उसके बाद जेल से आने के बाद मुझे हार्ट अटैक आया था, मैं हॉस्पिटलाइज भी। और हॉस्पिटल का बिल तक देने के लिए मुझे दूसरों से पैसे लेने पड़े, क्योंकि मेरे सारे अकाउंट फ्रीज हैं। जी, हम कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज को जितना हो सके हम आगे ले जाएं, आपकी बातों को भी। बहुत बहुत शुक्रिया गहना, हमसे जुड़ने के लिए, आपने अपनी सारी बातें हमसे शेयर की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जी, थैंक यू।